कैंसर जब हम राशिफल में देखते हैं तो भविष्य की संभावनाएं नजर आती हैं, लेकिन जब वो हमारे शरीर में होता है तो एक डर सा लगता है। लेकिन इस डर को हमारे चिकित्सकों ने दूर करने की कोशिश की है। वजह है लगातार तकनीक और चिकित्सा क्षेत्र में नवाचार। हेलो डॉक्टर के इस सेगमेंट में आज हम बात करेंगे जानलेवा बीमारी की, जो कि खौफ पैदा करती है लेकिन उसका उपचार संभव है। हमारे इस हेलो डॉक्टर के खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ है नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक। स्वागत है सर आपका। डॉक्टर रोहित स्वामी जी आपका, दिनेश गुप्ता जी आपका, दोनों का स्वागत है। सबसे पहला सवाल डॉक्टर रोहित स्वामी जी आपसे कि क्या कारण है जो लगातार कैंसर के केसेस हैं सामने भी आ रहे हैं और बढ़ते भी जा रहे हैं? नमस्कार अंकित जी एंड नमस्कार सभी श्रोतागण। जैसे कि हम जानते हैं कि कैंसर के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं जी, और हर साल में इंडिया के अंदर लगभग 12 लाख कैंसर्स जो है वो डायग्नोस हो रहे हैं नए। और एक प्रोजेक्शन ये भी है कि 2026 तक ये कैंसर जो है वो 18 लाख तक पर डे डायग्नोस होने शुरू हो जाए, यानी कि एक बड़ा प्रतिशत है जो लगातार बढ़ेगा। बिल्कुल। मुख्य कारण है जिस कारण से कैंसर बढ़ रहे हैं वो तो हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो बैड हैबिट्स हैं, जिसके अंदर धूम्रपान, ये स्मोकिंग जी, धूम्रपान कहते हैं जिसे, या फिर ओरल टोबैको यूज करें हम जी, खैनी की तरह या गुटखे की तरह। इसके अलावा जो नए कारण आजकल उत्पन्न हो रहे हैं वो है बढ़ता हुआ एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इंसेक्टिसाइड कीटनाशक का एक्सेस यूज करना। इसके अलावा पॉपुलेशन जो है उसमें भी ग्रोथ हो रही है। ओल्ड पॉपुलेशन जो है जिन्हें हम वरिष्ठ नागरिक बोलते हैं वो भी इंक्रीज हो रही है जी। इसके अलावा मॉडर्नाइजेशन के साथ जो हमारा ये चेंज आए हैं लिविंग हैबिट में, लाइफस्टाइल के अंदर जी, जैसे कि पौष्टिक बैलेंस डाइट नहीं ले पाते हैं, जंक फूड की तरफ ज्यादा जाते हैं जी। दूसरा एक्सरसाइज, व्यायाम, इन सब की कमी आ गई है भागदौड़ की जिंदगी में। डॉक्टर दिनेश जी, महिला और पुरुषों में किस तरह का कैंसर आप मानते हैं कि अधिकतर सामने आ रहा है? क्या टाइप्स होती हैं इनकी, कैसे इनकी पहचान भी हो? अगर डायग्नोस की बात करें तो शुरुआत में चिकित्सक तक नहीं पहुंच पाता है, तो कैसे एक सामान्य व्यक्ति जिसे कैंसर है या उसे आशंका है, कैसे वो पहचान करे कि हाँ वो कैंसर पीड़ित है? देखिए, पूरे विश्व में लगभग 18 मिलियन नए कैंसर केसेस होते हैं और मेल्स में लंग कैंसर सबसे कॉमन है और फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर। वही हम इंडिया की बात करें तो एक साल में लगभग 12 लाख से अधिक केस आते हैं। इंडिया में क्योंकि हम टोबैको च्यूइंग का ज्यादा यूज करते हैं तो इंडिया में मेल्स में ओरल कैविटी कैंसर सबसे कॉमन है और फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर जी। कैंसर का जल्दी से सिम्टम पता लगते ही अगर हम टाइम पे इन्वेस्टिगेट कराएं और डायग्नोसिस कर लें तो उसका और अर्ली स्टेज में इलाज कर सकें तो अच्छा रिजल्ट संभव है। तो कैसे पता लगे? बेसिक जब फर्स्ट कोई भी मरीज है उसे पहली बार ऐसा लगे कि हाँ वो कैंसर पेशेंट है, लेकिन सामान्यतः ग्रामीण इलाकों की बात करें जहाँ से बड़ी तेजी में जो चिंताजनक स्तर तक बढ़ रहे हैं, तो बिना चिकित्सक के जाए भी क्या इसकी पहचान उजागर हो सकती? नहीं, बिना चिकित्सक के तो इसकी पहचान मुश्किल है जी। कोई किसी भी कैंसर में कोई भी जो सिम्टम डेवलप होता है वो उस ऑर्गन से नॉन कैंसर डिजीज में भी सेम होता है। जैसे हम ब्रेस्ट की बात करें जी, तो ब्रेस्ट में गांठ होना या ब्रेस्ट में पेन होना वो कैंसर में भी हो सकता है और वो नॉन कैंसर कंडीशन में भी हो सकता है जी। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी एबनॉर्मल चीज आपके डेवलप हो रही है बॉडी में जी, तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर उसको देख के उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, बायोप्सी करेगा, तभी हम कैंसर का पता लगा सकते हैं। जिस तरह से डॉक्टर रोहित स्वामी जी लगातार मामले बढ़ रहे हैं, तो क्या डरने की आवश्यकता है? डर है, भय जो एकदम से मरीज? देखिए, कैंसर की डायग्नोसिस डेफिनेटली डिसहार्टन कर देती है पेशेंट को, पर इससे भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इनिशियल स्टेज में कैंसर को डायग्नोस कर लेते हैं, लापरवाही ना करते हैं, तुरंत चिकित्सक से मिलते हैं और अर्ली स्टेज में अगर इसको डायग्नोस करते हैं, जैसे स्टेज 1 से स्टेज 3 तक, तो पूरी तरह से बीमारी सही होने के काफी अच्छे चांसेस होते हैं। अगर मैं बात करूं नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, तो कोई व्यक्ति पहली बार वहां जाता है जो सस्पेक्टेड है कि उसे कैंसर हो सकता है, तो किस तरह की प्रक्रिया रहती है अगर हम समझना चाहें? यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी अस्पताल में जाता है तो किस तरह की प्रक्रिया की दौर से गुजरता है प्रारंभिक तौर? जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि किसी को ब्रेस्ट के अंदर गांठ है और वो उसको लेके हॉस्पिटल के अंदर आई है, तो सबसे पहला काम होता है कि इमेजिंग करें, मेमोग्राम देखें उनका कि मेमोग्राम में ये गांठ जो है ये बेनाइन है
या कैंसर की गांठ लग रही है जी, कैंसर की गांठ लगने के बाद हम उसकी बायोप्सी करते हैं। स्टेजिंग के लिए हमें जो है सिटी स्कैन या पेट स्कैन की सहायता लेनी होती है। उसके बाद तीनों मॉडलिटीज जो होती है कैंसर के ट्रीटमेंट की, सर्जरी, रेडिएशन और मेडिकल ऑन्कोलॉजी जी, ये साथ में बैठ के एक प्लान बनता है कि पहले सर्जरी दें कि पहले कीमो दें, रेडिएशन कब देना है, ये एक पूरा प्लान बना के ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। सामान्यतः भारत में एक ही तरह के कैंसर के रोगी ज्यादा हैं, जैसे बातचीत की महिला और पुरुषों में, तो क्या क्या और हैं जो सामने आ रहे हैं या डायग्नोस्ट हो रहे हैं? देखिए, सबसे ज्यादा कॉमन अभी हेड एंड नेक कैंसर ही चल रहा है तंबाकू के कारण। हेड एंड नेक के अंदर जीभ, मुंह, गला और अपने ईसोफेगस, ये सब आते हैं। उसके बाद लंग कैंसर काफी कॉमन है, ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है। इसके अलावा एंडोमेट्रियल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ये भी फीमेल में काफी कॉमन है। इसके अलावा मांसपेशियों के कैंसर जिन्हें हम सार्कोमा बोलते हैं, हड्डियों के कैंसर जो कि ऑस्टियोसार्कोमा कहलाते हैं, विंग सार्कोमा कहलाते हैं। और अगर हम ब्लड की तरफ जाएं तो काफी सारे ल्यूकीमियाज, लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा, ये सारे कैंसर्स भी बढ़ रहे हैं। दिनेश जी, किस तरह से जो लक्षण है वो एक मरीज के जब सामने आए तो कैसे खुद सतर्कता बरते? हाँ, पहली बात आप कह चुके हैं कि हॉस्पिटल तो जाए, तो वो किस तरह के लक्षण आने के बाद हॉस्पिटल जाए और चरणबद्ध तरीके से इलाज की प्रक्रिया शुरू हो? देखिए, जो हम लक्षण की बात करते हैं तो कुछ लक्षण होते हैं ऑर्गन स्पेसिफिक और कुछ नॉन स्पेसिफिक होते हैं। जैसे हम ब्रेस्ट की ही बात करें तो ब्रेस्ट में गांठ होना, ब्रेस्ट में पेन होना, निप्पल से डिस्चार्ज होना, ये लक्षण ऐसे हैं जो हमें ब्रेस्ट कैंसर की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जैसे हड्डियों में दर्द होना, खांसी आना, वजन कम होना, भूख कम होना, कमर में दर्द होना, खून में हीमोग्लोबिन की कमी होना, पीलिया होना, ये सिम्टम ऐसे हैं जो हमें किसी एक पर्टिकुलर कैंसर की तरफ इशारा नहीं करते हैं जी। तो कोई भी कैंसर, कोई भी सिम्टम डेवलप होने पर हमें उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। फिर जैसी फाइंडिंग्स आती हैं रिपोर्ट में, उसके हिसाब से नेक्स्ट स्टेप लिया जाता है। सिम्टम्स की बात हमने की, अगर उपचार की बात करें तो किस तरह की उपचार की प्रक्रिया है? कैसे अधिकतर लोग जब उन्हें रोग का पता लगता है तो एक तरह से मानसिक अवसाद में भी चले जाते हैं, तो दोहरी जिम्मेदारी आप जैसे चिकित्सक की हो जाती है कि उस अवस्था से भी बाहर लाएं और कैंसर से भी बाहर लाएं। किस तरह का उपचार आप मानते हैं अभी स्पेशली नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और अन्य जो तकनीक डेवलप हो रही है वहां पर है? तो देखिए, कैंसर के उपचार के अंदर हमें हमेशा 3 चीजों का सहारा लेना होता है। एक सर्जरी होता है जी, एक मेडिकल ऑन्कोलॉजी होता है जिसके अंदर हम कीमो, टारगेटेड हार्मोनल इम्यूनोथेरेपी देते हैं, और एक होता है रेडिएशन थेरेपी जी। पेशेंट की स्टेज, टाइप ऑफ कैंसर, ये चीज इस चीज पे डिपेंड होता है कि वेदर उनको केवल कीमो देनी है कि सर्जरी, कीमो और रेडिएशन ट्रिपल मॉडलिटी देनी है कि डबल मॉडलिटी देनी है जी। तो एक बार जब पूरा डायग्नोसिस होकर स्टेजिंग पूरी हो जाती है हॉस्पिटल के अंदर, उसके बाद एक टीम बैठती है जिसे हम कहते हैं कि मल्टी स्पेशलिटी टीम बैठी है, जिसको जॉइंट कमेटी भी बोलते हैं। उसमें तीनों एक्सपर्ट्स बैठते हैं और फिर डिसाइड किया जाता है कि इस पेशेंट के लिए सबसे बढ़िया क्या होगी। जहां तक जयपुर की बात है, पंजाब से, गुजरात से, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, खासतौर पे आसपास के मरीज यहाँ उपचार के लिए अब आने लगे हैं, जो सुविधाएं डेवलप हुई है, जो कैंसर स्पेशलिस्ट यहाँ पे हैं, आप जैसे चिकित्सक हैं, उनकी वजह से एक विश्वास जयपुर में चिकित्सा को लेकर, जो उपचार को लेकर बना है। तो आप किस तरह मानते हैं कि एक कोई सामान्य से लक्षण जो ये लेकर आते हो और इन्हें निदान मिलता हो? सामान्य का लक्षण का पता लगते ही सबसे पहले मरीज जो है अपने लोकल एरिया में डॉक्टर को दिखाता है जी। वो डॉक्टर उसको एग्जामिन करने के बाद ये क्या लगता है उसको सिंपल बीमारी है या कैंसर हो सकता है, वो उस हिसाब से उसकी टेस्टिंग कराता है जी। अगर किसी टेस्ट में कैंसर की तरफ इशारा होता है तो फिर वो उसको हायर सेंटर पे रेफर करता है जो कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। कैंसर के लिए कोई टेस्ट स्पेसिफिक जिसका कोई नाम ऐसा हो कि जो जिससे डायग्नोस होता हो? बेसिकली कैंसर कंफर्म करने के लिए सिर्फ बायोप्सी और एफएनएसी टेस्ट है जी, जिसकी बायोप्सी और एफएनएसी रिपोर्ट के बिना कैंसर का इलाज शुरू करना संभव नहीं है जी। इसके अलावा सीटी स्कैन, एमआरआई और पैट स्कैन टेस्ट वगैरह ये देखने के लिए होते हैं कि वो कैंसर कहाँ कहाँ फैल चुका है जी। चूंकि खासतौर पर बात करें सर्जरी की, बेहद अहम हो जाता है कि जब तक सर्जरी बेहतर तरीके से पूरी तरह रिमूव नहीं किया जाए तो उसमें
परेशानी रहती है, लेकिन सर्जरी के साथ साथ उनमें जो दवाओं का भी महत्व बेहद अहम रहता है कि जो ट्रीटमेंट चले तो चरणबद्ध तरीके से चले, तो किस तरह की डोज उन्हें दी जानी है, किस मात्रा में दी जानी है और कैसे उन्हें अन्य जो प्रभाव है उनसे दूर रखते हुए कैंसर का उपचार करना है। तो क्या चुनौतियां आप अभी मानते हैं कि अभी भी क्षेत्र में है? चुनौतियां इस क्षेत्र के अंदर यह है कि अभी भी जो पेशेंट्स आते हैं वो थोड़ा सा एडवांस स्टेज में ही आते हैं। जी जी। एक तो जागरूकता की थोड़ी कमी है, डायग्नोस होने के बाद भी कुछ पेशेंट जो होते हैं वो लापरवाही कर जाते हैं। जी। दूसरी चुनौतियां ये है कि कंप्लायंस, एक बार आ भी गए, दिखा लिया, ट्रीटमेंट शुरू हुआ, फिर 1 महीने तक नहीं आए या 2 महीने तक नहीं आए, तो जो इफेक्ट है, ट्रीटमेंट का इफेक्ट है, जैसे कि कीमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। जी। और वो जो क्योर रेट है, जो उनको सही होने की जो रेट है, वहां तक पहुंच नहीं पाता। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी हम कैंसर से जुड़ी भ्रांति और सच पर ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे।